नारद जयंती की कथा। पिता ब्रह्मा ने दिया था पुत्र नारद को श्राप। जानिए नारद जयंती की संपूर्ण कथा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। पुण्य फल और मनोकामना पूर्ति के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नारद जयंती पर नारद जी की पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म के महान ऋषि और भगवान विष्णु के परम भक्त नारद मुनि की जयंती को नारद जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये दिन वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पड़ता है, जो इस साल 13 मई को है। वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर देवर्षि नारद जी की जयंती मनाई जाती है। शास्त्रों की माने तो नारद जी ने बहुत कठोर तपस्या की, जिसके बाद उन्हें देवलोक में ब्रह्मऋषि का पद मिल सका। नारद जी को वरदान है कि वो कभी किसी भी समय तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते हैं। नारद जी को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा जाता है। ब्रह्मांड के संदेशवाहक के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। नारद जी को उनकी विष्णु भक्ति के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि नारद जयंती के दिन अगर पूरे मन से देवर्षि नारद जी की पूजा अर्चना की जाए तो भक्त को ज्ञान की प्राप्ति तो मिलती ही है। इस साल भी बहुत धूमधाम से नारद जी की जयंती मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नारद जी संसार के पहले पत्रकार हैं तथा उन्हें देवताओं और मनुष्यों के बीच संवाद सेतु माना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने दिया था आजीवन अविवाहित रहने का श्राप। नारद मुनि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और बचपन से ही ब्रह्मचर्य और भक्ति में अत्यंत रुचि रखते थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने उनसे अनुरोध किया कि वे संसार की सृष्टि में सहायक बने और विवाह करें ताकि संतति उत्पन्न हो सके, परंतु नारद जी ने इस आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। उनका मन केवल भगवान विष्णु की भक्ति में लीन था। साथ ही वे सांसारिक बंधनों से दूर रहना चाहते थे और विवाह जैसी जिम्मेदारियों में नहीं बंधना चाहते थे। ब्रह्मा जी नारद जी के व्यवहार से अत्यंत क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि तू आजीवन अविवाहित रहेगा। इस श्राप से नारद मुनि के जीवन की दिशा ही बदल गई। इसी कारण से वे अनवरत भ्रमणशील बने रहे और संसार के कोने कोने में भगवान विष्णु की भक्ति और धर्म का प्रचार करते रहे। नारद जी को सदा इधर उधर भटकने का मिला था श्राप। ब्रह्मा जी के बाद नारद जी को एक और श्राप राजा दक्ष से भी प्राप्त हुआ। जब नारद जी ने दक्ष की संतानें हरियश्व और शावल्याश्व को वैराग्य बना दिया और उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया, तो दक्ष अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने नारद मुनि को श्राप दिया कि वे हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहेंगे और कहीं स्थिर नहीं रह पाएंगे। नारद जी ने वीणा का किया था आविष्कार। नारद जी भगवान विष्णु के प्रिय उपासक हैं। उनका जीवन भगवान की भक्ति और कीर्तन को समर्पित रहा है। नारद मुनि को ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त है, जो ज्ञान, तपस्या और साधना से अर्जित की जाती है। वे वेदों और उपनिषदों के ज्ञाता हैं। नारद मुनि को देवताओं और मनुष्यों के बीच संवाद सेतु माना गया है। वे हमेशा समय समय पर विभिन्न लोकों में जाकर ज्ञान और सूचना का आदान प्रदान करते हैं। नारद जी एक महान वीणा वादक थे। कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं वीणा का आविष्कार किया और वे इसकी मधुर ध्वनि से भगवान विष्णु की स्तुति करते थे। पूजा विधि और महत्व। नारद जयंती के दिन आप अगर दान पुण्य करते हैं तो आपको इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। माना जाता है इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना फलदायी होता है। नारद जयंती पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर साफ कपड़े धारण करें। इसके बाद नारद मुनि का ध्यान करके आप व्रत का संकल्प लीजिए। फिर आप घर के मंदिर की सफाई करें और गंगाजल का छिड़काव करें। अब आप अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान करिए। अब आप पूजा चौकी पर कपड़ा बिछाकर उनकी मूर्ति स्थापित कर दीजिए। इसके बाद धूप बत्ती जलाकर विधि विधान से पूजा करिए। फिर नारद जी को फल और मिठाई का भोग लगाए। अंत में परिवार की सुख शांति की कामना करें और प्रसाद सभी में वितरित कर दीजिए। नारद जयंती महत्व। नारद जयंती के दिन आप अगर दान पुण्य करते हैं तो आपको इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। माना जाता है इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना फलदायी होता है।
साथ ही इस दिन जरूरतमंदों को दान दक्षिणा भी करना चाहिए। इससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।